इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो ग्राफ्स हैं और किस तरीके से बनते हैं, क्या क्या चीजें हम उनसे जान सकते हैं, उन सब चीजों को जानने की कोशिश करते हैं सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को। तो उसको स्टार्ट करने के लिए, उसको जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि इनवर्स फंक्शन में एक्चुअल में होता क्या है। मान के चलते हैं कि कोई एक हमें फंक्शन दिया हुआ है f, जिसमें ऑर्डर्ड पेयर्स कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं 1 2 2 4 4 3 6, मतलब 1 पे आउटपुट 2 आ रहा है, 2 पे 4, 3 पे 6 आ रहा है। तो इसका इनवर्स जो होगा, क्योंकि ये फंक्शन हम ऐसा अगर हमें दिया हुआ है तो ये 1 1 आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये 1 1 फंक्शन है। अगर कुछ ऐसा बन करके आता आपके सामने, थोड़ा सा मैं इसको बताने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को, अगर ये चीज आपके सामने आती तो हम इसको इन्वर्स करते जब, तो हम लोगों को मिलता 2,1 एंड 2,2। तो आप देख पा रहे होंगे कि 2 पर 2 आउटपुट आ रहे हैं, जो कि एक फंक्शन की डेफिनेशन को नकार देता है कि ये सब चीजें पॉसिबल इसमें नहीं है, ये फंक्शन बन ही नहीं पाएगा। तो ये 1 1 फंक्शन है। ऐसा 1 1 में हमने 1 1 और ऑन 2 में पढ़ा, ठीक है। तो इस चीज को समझते हैं कि जब कोई फंक्शन 1 1 और ऑन 2 है, उसके बाद में इसके अगर हम इनवर्स निकालते हैं तो ऑर्डर्ड पेयर्स पे क्या फर्क पड़ता है। ऑर्डर्ड पेयर्स जो हैं वो अपनी पोजीशन बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। जो इनपुट है वो आउटपुट हो जाएगा और जो आउटपुट है वो इनपुट हो जाएगा। देखिए 1, 2, 2,1, 4, 2 या 2,4, 4,2, 3,6, 6,3, कुछ इस तरीके से बन करके आएगा। इनवर्स में जो आउटपुट है वो इनपुट हो जाएगा और जो इनपुट है वो आउटपुट हो जाएगा। इसी चीज पे बिल्कुल कंप्लीटली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अगर आप अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें तो आप ये सब चीजें जब जानना जरूरी है आपको कि ऐसा कुछ होता है। नहीं तो आप सिंपली करेंगे ऐसा कि सवाल तो हो जाएंगे सबके सब, लेकिन आप उस चीज के बारे में कभी जान नहीं पाएंगे। तो अगर आपको जानना है तो ये बिल्कुल एकदम सिंपल सी चीज है जिसको आपको समझना होगा कि आउटपुट और इनपुट एक दूसरे की पोजीशन चेंज कर देते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आप कि ग्राफ कैसे कैसे बनते हैं। एक ग्राफ आपको पिछले वीडियो में आपको समझाया था, उसको फिर से दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि क्या हो रहा था, ठीक है। सबसे पहले मान के चलते हैं हमें एक फंक्शन दिया हुआ है fx = sin x। मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले आपको ये श्योर करना पड़ेगा कि वो 1 1 है और ऑन 2 भी है। फंक्शन कुछ अगर मुझे ये दिया हुआ होता है तो आप जानते हैं कि sin x का जो डोमेन है वो r है और रेंज आपको -1 to 1 दी हुई है। यहाँ पर आपको कोडोमेन एक्चुअल में लिखा हुआ मिलता है, लेकिन मैंने इसको जो है ऐसे डिफाइन कर दिया है ताकि हम फंक्शन को ऑन टू बना सके, ठीक है। तो जो आपको फंक्शन दिया हुआ है, आपने देखा कि वो sin x 1 1 फंक्शन नहीं है, तो इसको 1 1 बनाने के लिए आपको इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा और आपने इसमें से एक ब्रांच कट कर लिया है। ये ब्रांच कट कर, ये देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कई सारी जगहों पर ऐसा कर सकते हैं। हम यहां से लेकर यहां तक कट कर सकते हैं, यहां से लेकर यहां तक कट कर सकते हैं, यहां से लेकर यहां तक कट कर सकते हैं। ये पोर्शन ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए। उन सभी सिचुएशंस में फंक्शन 1 1 रहेगा और ऑन 2 रहेगा। लेकिन ये वाली ब्रांच को हम प्रिंसिपल ब्रांच बोलते हैं। ये वाली जो ब्रांच है इसको प्रिंसिपल ब्रांच बोलते हैं। और यही चीज आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में प्रिंसिपल वैल्यू आपको देगा, जो प्रिंसिपल ब्रांच है, ठीक है। वो बहुत सारी वैल्यूज सकती हैं। अगर मुझे कोई डोमेन या रेंज मुझे रिस्ट्रिक्ट करके दे दिया कि इससे इसके बीच में ये वैल्यू कौन सी होगी, तब हम इस कोई और ब्रांच पे भी पता कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस चीज को समझ लेते हैं, ग्राफ कैसे बन रहा था। हमने इसको रिस्ट्रिक्ट किया। रिस्ट्रिक्ट करने का क्या मतलब है कि हमने इससे अलग इसको कोई इनपुट दिया नहीं, इसी इनपुट की इसी रेंज के अंदर में इसने सभी के सभी आउटपुट्स को कवर कर लिया है। तो ये एक ऑन टू फंक्शन भी बन गया, ठीक है। तो अब हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि जब ये 1 1 और ऑन टू हो गया है, ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो इसका इनवर्स का ग्राफ कैसे बनेगा आपको बताया गया है। ऑर्डर्ड पेयर्स के बेसिस पे हम लोग देखेंगे। ये आप जानते हैं कि ये 0,0 होगा, यहां पर कहीं π/6 होगा, π/6। ये ऑर्डर्ड पेयर यहां पर आपको नजर आएगा, π/6 पे आपको 1/2 मिलेगा। यहां π/4 कह सकते हैं, थोड़ा सा इससे नीचे π/4, ये π/3 एंड π/2,
मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर्स आपको नजर आ रहे होंगे, ये वाला ऑर्डर्ड पेयर आपको π/2, 1। इसी तरीके से लेफ्ट साइड में आपको नजर आएगा -π/6 माने -π/6 -1/2, और ये माइनस का π/2 -1। आपको ऐसी सिचुएशन नजर आ रही है, ठीक है। जैसा मैंने बोला आपको कि अगर इनवर्स सेल्स का बनाना है तो वो एक जो आपका ग्राफ बन करके आया है उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं वो ऑर्डर्ड पेयर्स रिवर्स हो जाएंगे, इनपुट आउटपुट हो जाएगा और आउटपुट इनपुट हो जाएगा। तो इसी चीज को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको बताई थी, जो रेस्ट्रिक्शन की बात में देखेंगे, -π/2 से लेकर के π/2 आपने इसमें इनपुट दिया है प्रिंसिपल ब्रांच, और आउटपुट आपको मिल रहा है -1 से 1। जो इसका इनवर्स होगा, सबसे पहले आप लोगों को सिखाया गया होगा कि इनवर्स जो होगा F इनवर्स, उसका जो डोमेन हो जाएगा वो -1 to 1 हो जाएगा, और जो रेंज हो जाएगा -π/2 से लेकर के π/2 हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो रेंज है वो -π/2 से π/2 हो जाएगा, -π/2 से π/2 हो जाएगा, और इनपुट हम लोगों को देना है फ्रॉम -1 to 1 to 1। ये 1 हमने दिया, ठीक है। तो अब देखेंगे जब हमने इसमें 1/0 अगर इनपुट किया, सबसे पहले 0 से शुरुआत करते हैं। 0 अगर हमने इनपुट किया तो हमें 0 ही मिलने वाला है। अगर हमने इसमें इनपुट किया 1/2 तो हम लोगों को मिलने वाला होगा π/6। ये वाला जो ऑर्डर्ड पेयर है वो है 1/2, π/6। अगर आपने 1 इनपुट किया तो आपको मिलेगा π/2। अगर आपने 1/√2 इनपुट किया तो आपको मिलने वाला है π/4। अगर आपने √3/2 इनपुट किया तो आप लोगों को मिलने वाला है π/3। ओके, इसी तरीके से निकलेगा, आपको ये मिल जाएगा। -1 अगर हमने इनपुट किया तो माइनस का π/2, और अगर हमने -1/2 इनपुट किया तो माइनस का π/6। ठीक है, ये हमने ऑर्डर्ड पेयर्स को लोकेट कर लिया और इसको स्मूथली इसको ग्राफ को बना दिया। ऐसी सी सिचुएशन आपके सामने बन करके आएगी। ओके, ये इसको समझने के लिए ये बात है। इसको ग्राफ करना बहुत आसान तरीके से आप लोगों को बताया गया है कि ग्राफ कैसे किए। कोई भी फंक्शन आपको अगर दिया हुआ है और आप उसके इनवर्स फंक्शन का ग्राफ बनाना चाह रहे हैं तो उसको बताया गया होगा। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं उसको भी। जैसे मान के चलिए आप लोगों ने प्रिंसिपल ब्रांच जो कट की है वो कुछ इस तरीके से नजर आई। अब आप इसके इनवर्स फंक्शन का ग्राफ बनाना चाह रहे हैं तो मैंने बताया था आपको कि y = x एक लाइन खींचिए, y = x एक लाइन खींचेंगे और इसका मिरर इमेज बना देंगे। इसका मिरर इमेज बना देंगे विद रिस्पेक्ट टू y = x, और जो ग्राफ हमें मिलने वाला है वो फंक्शन के ओरिजिनल फंक्शन के इनवर्स का ग्राफ होगा, और जो इनपुट आउटपुट है वो चेंज कर देंगे। -1 to 1 -π/2 से लेकर के π/2 आपको आउटपुट मिल जाएगा। सिंपल है बिल्कुल, इसको ग्राफ करना बहुत आसान है। रेंज भी आपको समझ में आ गया होगा और डोमेन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा फंक्शन लेकर के चल रहे हैं हम लोग। दूसरा फंक्शन लेकर के चलते हैं fx = cos x। fx = cos x आप जानते हैं कि फंक्शन कुछ इस तरीके से डिफाइन होगा। डोमेन और रेंज के रिस्पेक्ट में मैं बात करूं, ग्राफ भी आप लोग जानते हैं। fx = cos x cosine x, कुछ इस तरीके से आपको ग्राफ बनवाना है। ओके, क्योंकि ये फंक्शन भी आपको मैनी वन फंक्शन नजर आएगा तो इसको 1 1 बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक पर्टिकुलर जो डोमेन है उसी के रिस्पेक्ट में हम लोगों को चलना पड़ेगा, इसको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। कुछ इस तरीके की
कुछ इस तरीके से, ताकि ये 1 1 भी रहे और ऑन टू भी रहे। तो हमने प्रिंसिपल ब्रांच कट कर लिया एक, प्रिंसिपल ब्रांच कट कर लिया यहां से लेकर यहां तक। आप देख पा रहे होंगे कि 0 से लेकर के पाई तक ये सभी उन वैल्यूज को कवर कर रहा है, और इस रेंज के लिए, इनपुट की इस रेंज के लिए ये एक 1 1 फंक्शन भी है। तो अगर मैं इसको इन्वर्स करना चाहूं तो इजीली किया जा सकता है, क्योंकि 1 1 और 1 2 बाइजेक्टिव फंक्शन बन करके आ रहा है। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ बनाने के लिए देखिए, ये वाली सिचुएशन में अगर हम इसको ऐसे ग्राफ करने लगे कि इसके रिस्पेक्ट में आप इसकी मिरर इमेज बना लीजिए, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। ये कुछ उन एक आध ग्राफ में से जिसमें आपको ऐसी सिचुएशन में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स का हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, और ऑर्डर्ड पेयर्स के हिसाब से फिर उसको ग्राफ कर देंगे हम लोग। जैसे आप जानते होंगे कि ये वाला जो जगह है, इस पे आपको 0,1, यहां पर आप जान रहे होंगे थोड़ा सा नीचे ऐसे जाए, ठीक है। π/6 पे आपको √3/2 मिलेगा। ये वाला जो ऑर्डर्ड पेयर है वो π/6 √3/2 है, और ये वाली जो जगह है π/4 1/√2 मिल जाएगा, π/3 आपको 1/2 मिल जाएगा, π/4 1/√2, π/3 1/2। आगे चलते हैं। ये वाला जो जगह है ये π/2 है, π/2 0 है। फिर आगे बढ़ते हैं। जब आपने इसको इनपुट किया 5π/6 जब आपने इसको इनपुट किया तो वैल्यू आएगा आपका 5π/6 -√3/2, सॉरी -1/2। फिर उसके बाद में ये वाले ऑर्डर पेयर को समझ लेते हैं, π, अब जब जैसा आप जानते हैं कि अगर आप इन्वर्स करेंगे तो सभी ऑर्डर पेयर्स ये रिवर्स कर जाएंगे, जो इनपुट है वो आउटपुट हो जाएगा, और जो आउटपुट है वो इनपुट हो जाएगा। तो थोड़ा इसको यहां पर बना लेते हैं पहले, फिर उस जगह पर बना लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले 0,1 यानी 1 अगर मैं इनपुट करूंगा तो मुझे मिलने वाला है 0, यानी यहां कहीं वो ऑर्डर पेयर होगा 1,0। उसके बाद में अगर आपने √3/2 1 से थोड़ी छोटी वैल्यू होगी, 1 से थोड़ी छोटी वैल्यू होगी, तो 0.86 अप्रोक्सीमेटली 866, तो उस जगह पर अगर उसको प्लॉट करेंगे तो आप यहां पाएंगे कि ये √3/2 पे आपको मिलेगा π/6। मैं अगर π/6 को यहां कह दूं, ये वाला ऑर्डर पेयर आपके सामने बन करके आएगा 3/2 π/6। फिर नेक्स्ट 1/√2 आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.7, तो और थोड़ा इससे नजदीक आ जाएंगे, इस पे आपको मिलने वाला है π/4 1/√2 पे π/4 1/2 रखा, 1/2 एग्जैक्ट हाफ इसका, और इस पे हमें मिलने वाला है π/3 1/2 π/3। और नेक्स्ट आगे जब हम लोग बढ़ रहे हैं तो हम लोगों को मिलेगा 0 फिर π/2, 0 फिर π/2, यहां कहीं π/2 होगा, 0, π/2, 0, π/2। फिर आगे ऐसे ही बढ़ते चले, -1 जब आप इनपुट करेंगे तो आपको मिलेगा पाई पे आपको -1 नजर आ रहा होगा, तो -1 पे आपको पाई मिलेगा। इसी तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि -1/2 पे आपको मिलेगा 5π/6, ठीक है। तो आप इसको आप स्मूथली जॉइन कर सकते सभी ऑर्डर पे। कुछ इस तरीके से आपका cos इनवर्स x का ग्राफ बन करके आएगा। थोड़ा बना
ओके, सिंपल, बिल्कुल एकदम कोई परेशानी आप लोगों को नहीं आएगी इस चीज को समझने में। अगर इसके रिस्पेक्ट में मैं इस ग्राफ को बनाना चाहूं तो कैसे बना सकते हैं? देखिए पाई बाय 2, सबसे पहले हमने देखा कि 1 पे 0 मिल रहा है। पाई बाय 2 अप्रोक्सीमेटली 1.57 वैल्यू है, 1.57 यानी 1 से अधिक वैल्यू है, तो 1 इसमें यहां कहीं आया होगा, यहां कहीं मैं मान लेता हूं 1 को। और उधर आप देख पा रहे हो कि 0 पे पाई बाय 2 मिल रहा है, यानी पाई बाय 2 इससे ऊपर रहेगा, यहां मान लेते हैं। ओके, अब इसको ग्राफ को ऐसा ही आप बना सकते हैं। ऐसा सा आपका ग्राफ बन करके आएगा cos इनवर्स x का। और आप इस चीज को, जैसा आपने प्रिंसिपल ब्रांच को कट किया था, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया था, तो डोमेन इसका कुछ इस तरीके से आपने कर दिया था, 0 से लेकर के पाई हमने इसमें इनपुट दिया था और आउटपुट हमें मिल रहा था -1 to 1। तो जब मैं इसका इन्वर्स करूंगा तो इन्वर्स में आप देख पा रहे होंगे कि -1 से 1 इसमें अब इनपुट जाएगा और आउटपुट की जो रेंज रहेगी, जो प्रिंसिपल ब्रांच रहेगा, वो रहेगा 0 to पाई। तो cos इनवर्स x को भी ग्राफ करना बहुत आसान है, आप देख पा रहे होंगे, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको y इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में अगर हम इसका इमेज बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि इसको केवल हमने क्या किया है, इसकी ही इमेज बनाई है इस तरह, ठीक है। लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन रहता है उसमें, इस वजह से मैंने आपको इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स के रिस्पेक्ट में ये सब चीजें समझा दी हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग tan। इंपॉर्टेंट है, सबसे अधिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में tan इनवर्स x सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड में ज्यादातर लोग केवल tan इनवर्स x का ही इस्तेमाल करते हैं, जो मैं बताऊंगा आपको आगे चल करके tan का बहुत इंपॉर्टेंट यूज रहेगा। सबसे पहले आप लोगों को समझना होगा कि tan, जैसा आप जानते होंगे, डोमेन r-n π+π/2 से लेकर जो रेंज आएगा वो मैंने r कह दिया है, ठीक है। ग्राफ आप जानते हैं, fx इज इक्वल टू tan x। ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, रिपीटिंग वैल्यूज, ठीक है, -π/2 से लेकर के π/2 से लेकर के 3π/2, उधर अगर जाएंगे तो -3π/2 से π/2। आप देख पा रहे होंगे कि इनमें से किसी भी ब्रांच को आप कट कर सकते हैं और आप इसे पाएंगे कि सभी की सभी वैल्यूज को एक कवर कर सकता है, ठीक है। तो हमने प्रिंसिपल ब्रांच कट की इसमें से फ्रॉम -π/2 to π/2, इस बीच में ये 1 भी रहेगा और ऑन टू भी हो जाएगा, ठीक है। बाकी को हमने सब कर दिया। अगर इसी ब्रांच को ले लिया जाए तो इसमें ये 1 और 1 दोनों हो जाता है। जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं, जरूरी नहीं है कि यही ब्रांच कट की जाए, लेकिन सिंपल वैल्यूज के लिए, छोट मतलब जो आपकी प्रिंसिपल वैल्यूज हैं उनके लिए इसी ब्रांच को लेकर के हम लोग चलते हैं। ओके, ऐसा सा ग्राफ आपके बन करके आ जाएगा फ्रॉम -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, -π/2 से लेकर के π/2 आपने इसमें इनपुट किया है और आपने डोमेन रिस्ट्रिक्ट करके कुछ इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं f इज दैट -π/2 से लेकर के π/2 और देखिए -π/2 और π/2 दोनों में से कोई भी इंक्लूडेड नहीं है। कारण यह है कि डोमेन में वही वैल्यूज आएंगे जिन पर आउटपुट डिफाइंड होता है, और आप देख पा रहे होंगे कि ना -π/2 पे भी डिफाइंड नहीं है और ना ही डिफाइंड है +π/2 पे। तो इसी सिचुएशन को देखने के लिए हमने क्या किया है, -π/2 और π/2 को दोनों को बाहर रखा है, क्योंकि इन पे डिफाइंड वैल्यूज नहीं है। अब हम लोग इसका इनवर्स का ग्राफ बनाना चाहेंगे। इनवर्स का ग्राफ बनाना चाहेंगे तो आप देख पा रहे होंगे, जो मैंने आपको चीज बताई है कि जो रेंज है वो डोमेन हो जाएगा और जो डोमेन है वो रेंज हो जाएगा। मतलब पक्का इसका जो इनवर्स बनकर के आ रहा होगा वो कुछ इस तरीके से आ रहा होगा, r -π/2 से लेकर के π/2। तो ग्राफ को कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। आपने इसको सेट कर लिया फ्रॉम -π/2 टू π/2। ओके, थोड़ा समझने के लिए 0 पे 0 है, π/4 पे 1 है, π/4 1 है और π/2 इंफिनिटी की तरफ, टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। इसी तरीके से -π/4 पे -1 है और -π/2 पे टेंडिंग टुवर्ड्स -इंफिनिटी, ठीक है। तो ऐसा इसको करते हैं। तो जब हम लोग
इस चीज को समझ पा रहे होंगे, -π/2 ये +π/2 टू इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, इसी तरीके से -π/2 माइनस इंफिनिटी। इसका आप देख पा रहे होंगे कि जब हम इसका ऑर्डर पेयर रिवर्स करेंगे तो ये टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी जब रहेगा तो π/2 जैसा कुछ मिलने वाला होगा, फिर ये इससे कम होने वाला होगा क्योंकि 1 पे π/4 आपको मिल रहा है, 1, π/4, फिर 0 पे 0, इसी तरीके से फिर -1 π/4 पे, और फिर माइनस इंफिनिटी। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से इसका बन करके आ रहा है। सिंपल, बिल्कुल कोई आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी इस ग्राफ को बनाते समय, ठीक है। तो साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स x, उनके डोमेन, रेंज और उनके पर्टिकुलर ग्राफ्स, बिल्कुल सिंपल टॉपिक था, आप लोगों को समझ में ये आ गया होगा। इसके अलावा जो आगे की चीजें हैं वो होते हैं।